हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। जैसा कि आपको पता है कि आपका जेईई मेंस का स्कोर आ चुका है और बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में है कि अब मेरी रैंक को कैसे यूज़ किया जाए इन वेरियस काउंसलिंग्स। आपको मैंने एक वीडियो में कवर किया था कि आप जेईई मेंस की रैंक को कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स की काउंसलिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपकी वेरियस काउंसलिंग्स कौन सी होती हैं इंडिया के अंदर। दैट मीन्स आप अपनी जेईई मेन की रैंक को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश काउंसलिंग्स के बारे में। एमपी काउंसलिंग्स में आप अपनी जेईई मेन की रैंक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और आपका ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहता है। आपकी जेईई मेन की रैंक को आप एक्सटेंडेड कहाँ तक आप एडमिशन्स ले सकते हैं इन एमपी काउंसलिंग्स, एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि चंडीगढ़ का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था और आपके बहुत सारे उसमें कमेंट्स भी आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स एंड आपने बहुत क्वेरीज भी की हुई है। सो हम उन क्वेरीज के बेसिस में एक सीरीज बना रहे हैं कि आप सारे काउंसलिंग्स को अच्छे से समझ लीजिए स्टार्ट करने से पहले। और आपके जितने भी स्टेट्स की काउंसलिंग्स होने वाली हैं या चल रही हैं इन प्रेजेंट टाइम, जैसा कि राजस्थान की चल रही हैं एंड चंडीगढ़ की आपकी काउंसलिंग्स ऑनगोइंग हैं, तो आज हम उसी सीरीज पे बेस्ड एक एमपी की काउंसलिंग्स का डिस्कशन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की काउंसलिंग्स में आपके जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं आज हम उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियोस आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और काउंसलिंग्स के बारे में बहुत ध्यान से आप समझिए। पहले कॉलेजेस के कट ऑफ डिटेल्स क्या रहते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहती हैं। मध्य प्रदेश का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश काउंसलिंग्स में आपके गवर्नमेंट एंड एसएफटीआई सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और ये इंस्टीट्यूट्स की कौन सी ब्रांचेस में ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहती है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इन काउंसलिंग्स पे और मुझे कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं पास्ट ईयर्स के ओपनिंग क्लोजिंग के बेस्ड में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम एमपी के काउंसलिंग्स का डिस्कशन। फर्स्ट नंबर में आता है आपका इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, इसके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक एंड इसका ब्रांच में क्या ओपनिंग रहता है, क्या क्लोजिंग रहता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ये लास्ट राउंड का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। लास्ट राउंड में आपका जो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहा है, ओपनिंग रैंक हुआ है, सो हम उसका आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच आती है बच्चों। इसकी ओपनिंग रैंक है 78,078 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 1,12,209। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 1,60,479 पे ये ओपन हुआ है और 1,93,456 पे ये कॉलेज ई डबल ई ब्रांच में ये क्लोज हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईटी ब्रांच की। आईटी ब्रांच में आपकी 83,656 पे ये ओपन हुई है एंड क्लोज हुई है बच्चों 1,05,826 रैंक पे ये। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की। मैकेनिकल ब्रांच आपकी 1,71,348 पे ये ओपन हुई है और 1,90,766 पे ये क्लोज हो गई है। तो ये आपका रहा इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक ऑफ वेरियस ब्रांचेस ईसी, डबल ई, आईटी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीएवीवी इंदौर की। तो ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये आपके ब्रांचेस 4 ब्रांचेस रहे। इसके ओपनिंग क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर में आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 54,299 पे ये ओपन हुआ है और 59,208 पे ये क्लोज हो गया है। दैट मीन्स अगर आप मध्य प्रदेश की काउंसलिंग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो डीएवीवी इंदौर इंस्टीट्यूट है इसमें आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो आपकी 54 पे ओपन हुई है और 59 पे क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका 32,932 पे ये ओपन हुई है और 32,932 पे ही ये क्लोज हो गई है। दैट मीन्स इसी रैंक का ये बच्चा था जिसको लास्ट में एडमिशन मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में डीएवीवी इंदौर इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईआई की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, ये जितने भी हम ओपनिंग क्लोजिंग बता रहे हैं ये आउट स्टेट के जितने भी बच्चे हैं ये आपके मध्य प्रदेश से आउट स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके आधार पे ये ओपनिंग क्लोजिंग हम बता रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, कोई आपका बिहार का, झारखंड का बच्चा है, राजस्थान का इंस्टीट्यूट,
राजस्थान स्टेट का बच्चा है तो वो यहाँ पे एमपी की काउंसलिंग अगर अपनी अटेम्प्ट करता है तो जेई मेंस के ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही है, आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हम लोग अभी ईआई की बात करें, ईआई आपकी 56,000 में ओपन हुई है और क्लोज हुई है 57,122 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 42,738 पे ये ओपन हुआ है और 56,075 पे ये क्लोज हो गई है। सो ये आपकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो डीएवीवी इंदौर की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ये बेटा स्लाइड में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये शिवाजी नहीं है, ये जिवाजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। इसमें हम लोग फर्स्ट बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, जिसकी ओपनिंग रही है 2,61,316 एंड क्लोजिंग रही है 2,67,042। कंप्यूटर साइंस की हम लोग बात करें अगर तो 1,36,121 पे ये ओपन हुआ है कंप्यूटर साइंस और क्लोज हुई है 1,50,432 पे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, 2,20,551 पे ये ओपन हुई है और 2,62,608 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, 1947 का कैंपस है बच्चों और ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश के अंदर टॉप में गवर्नमेंट कॉलेजेस में आता है। इसकी हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो ओपनिंग रही है वो 30,372 एंड क्लोजिंग रही है 33,055 पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसकी जो ओपनिंग रही है वो 55,691 पे ये ओपन हुआ है और 55,890 पे ये क्लोज हो गई है। देन हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 61,222 पे ये ओपन हुई है और इसी में ये क्लोज भी हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच यहाँ पे 78,850 पे ये ओपन हुई है और 81,639 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईटी, 44,112 पे ये ओपन हुई है और 50,029 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 66,536 पे ये ओपन हुई है और इसी में ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर में बना ये इंस्टीट्यूट है। इसकी हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर में आपका ब्रांच आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल आपकी 90,569 पे ओपन हुई है और इसी में ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, 62,074 पे ये ओपन हुई है और 70,429 पे ये क्लोज हो गई है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 99,166 पे ओपन हुई है और 1,07,765 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपकी MITS ग्वालियर में 39,209 पे ओपन हुई है और 51,875 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, 63,810 पे ये ओपन हुई है और 66,312 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 58,524 पे ये ओपन हो गई है और 70,161 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 72,688 पे ये ओपन हुआ है और 78,893 पे ये बच्चों क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, 52,670 पे ये ओपन हुई है और 52,670 पे ही ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी ओपन हुई है 53,884 पे एंड 88,552 तक ये गई है क्लोजिंग रैंक आपकी मैकेनिकल ब्रांच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज, 2002 का कैंपस है ये। इसमें आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो स्टार्ट हुई है आपकी 1,62,209 पे और 2,50,851 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 71,183 पे ये ओपन हुई है और 2,06,574 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये रीवा में बना हुआ कैंपस है। इसमें आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो ओपन हुई है 1,54,600 पे और 1,54,600 पे ये क्लोज हो गई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो
24 पे ये ओपन हुई है और 76,515 तक ये ब्रांच गई है। बच्चों ध्यान से देखिए, कंप्यूटर साइंस जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम मुझे कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही है, तो बच्चों आप अपनी रैंक देख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक इस रेंज में आ रही है तो आप यहाँ पे भी काउंसलिंग्स करके कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। 95,677 से ये क्लोज ओपन हुई है और इसी पे ये क्लोज हो गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 91,647 पे ये ओपन हुआ है और 1,21,284 पे ये क्लोज हो गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1,26,431 पे ये ओपन हुई है और इसी पे ये क्लोज हो गया है। सो ये आपका रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज की। इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ओपन हुई है 1,30,085 पे और इसी पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। 62,554 पे ये ओपन हुआ है और 73,715 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 86,962 पे ये ओपन हुई है और 90,367 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 97,387 पे ये ओपन हुई है और 1,22,909 पे ये क्लोज हो गया है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करें ईआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपकी ब्रांच ओपन हुई है 1,08,382 पे एंड 1,58,584 तक ये ब्रांच गई हुई है। दैट मीन्स जो एक्सट्रीम लिमिट इस इंस्टीट्यूट की रही है ईआई ब्रांच के लिए रही है 1,58,000 तक ये इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। बिल्कुल चांसेस है बच्चों, आपको 1,58,000 तक ये इंस्टीट्यूट मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 96,294 पे ये ओपन हुआ है और 1,46,812 पर ये क्लोज हो गया है इंस्टीट्यूट। सो बच्चों मैक्सिमम जो लिमिट रही है इस इंस्टीट्यूट की आप देख सकते हैं वो 1,58,000 है और अगर आपकी रैंक इस रेंज में आती है, जेईई मेंस की रैंक अगर आपकी इस रेंज में है तो आप सम्राट अशोक, कहाँ बच्चों, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग्स कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की काउंसलिंग से ये आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की। ये भी गवर्नमेंट का कॉलेज है, मध्य प्रदेश का कॉलेज है। इसमें अगर हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो आपकी स्टार्ट हुई है 1,12,243 से और 1,23,322 पे ये क्लोज हो गया है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1,13,718 पे ये ओपन हुआ है और इसी पे ये क्लोज हो गई है। दैट मीन्स इसी रैंक का बच्चा था लास्ट राउंड में जिसको केमिकल इंजीनियरिंग मिली, कहाँ पे, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस आपकी 62,294 पे ओपन हुई है और इसी पे ये क्लोज हो गई है। दैट मीन्स 62,294 जेईई मेंस रैंक आपको कंप्यूटर साइंस उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली हुई थी। तो इस बार भी आप लोग ट्राई करिए बच्चों, अगर इस रैंक पे अगर आप आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस आप ट्राई कर सकते हैं एमपी की काउंसलिंग्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी। 70,095 पे ये ओपन हुई है और इसी पे ये क्लोज हो गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 94,249 पे ये ओपन हुई है और 1,08,591 पे ये क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी 85,094 पे ओपन हुई है और इसी पे ये क्लोज हो गई है। तो ये आपका रहा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का ओपनिंग क्लोजिंग। मैक्सिमम लिमिट अगर इसमें हम बात करें तो 1,23,000 ये मैक्सिमम लिमिट रही है। इतनी रैंक तक के बच्चे एमपी की काउंसलिंग्स करने पे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बच्चों ये आपके रहे एमपी के काउंसलिंग्स करने पे आपके जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, आपका पूरा एनालिसिस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो आपका कुल मिला के रिजल्ट या आउटपुट ये होना चाहिए कि आपकी जितनी भी काउंसलिंग्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ओपनिंग क्लोजिंग को एनालाइज कीजिए। इस एनालिसिस के आधार पे आप अपनी इस साल की काउंसलिंग्स कीजिए और काउंसलिंग्स के लिए स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करिए, अपने फ्रेंड्स जितने हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए कि अगर आपकी रैंक जेईई मेन के इसके आसपास कहीं भी आ रही है तो आप मध्य प्रदेश की काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करिए और एडमिशन्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।